मंगल ग्रह की बात करें, वो जो धूल भरे मैदान है, वहाँ कभी विशाल बवंडर नाचते हुए देखे हैं फिल्मों में या तस्वीरों में? वो डस्ट डेविल्स जिन्हें कहते हैं, काफी नाटकीय लगते हैं वो। बिल्कुल। आज हम इन्हीं धूल शैतानों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नए साइंटिफिक पेपर्स हैं जो इन पर काफी नई जानकारी दे रहे हैं। हाँ, हाल की कुछ स्टडीज आई हैं इस पर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि धूल के बवंडर मंगल पर असल में बनते कैसे हैं, कितने ताकतवर हो सकते हैं और इनका लाल ग्रह के मौसम पर क्या असर पड़ता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बनते तब हैं जब सूरज की गर्मी से सतह मतलब जमीन काफी तप जाती है। अच्छा? तो जमीन के ठीक ऊपर की हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है और वो घूमने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर रेगिस्तानों में होता है। हाँ, मैंने देखा है रेगिस्तान में छोटे छोटे बनते हुए। सही। अब मंगल की हवा तो बहुत पतली है, पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% घनत्व है, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया धूल के कणों को ऊपर उठाकर वो बड़े घूमते हुए स्तंभ बना देती है। तो मतलब तापमान का अंतर ही मुख्य कारण है। और ये जो नई स्टडीज हैं, इनमें इनकी संख्या के बारे में कुछ खास पता चला है? सुना है काफी सारे देखे गए हैं। हाँ बिल्कुल। एक खास स्टडी में तो ऑर्बिट में घूम रहे स्पेसक्राफ्ट के कैमरों से, जैसे शायद MRO के हाई राइज कैमरा से, शोधकर्ताओं ने एक ही मंगल वर्ष में 1039 सक्रिय धूल बवंडर गिने। 1000 से ज्यादा? सच में? हाँ, 1039। ये नंबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि मंगल की सतह पर आज भी काफी वायुमंडलीय हलचल है। ये कोई कभी कभार होने वाली चीज नहीं है। ये तो वाकई प्रभावशाली संख्या है। क्या ये मतलब पूरे ग्रह पर एक जैसे ही मिलते हैं या कुछ खास इलाकों में ज्यादा हैं? नहीं, रिसर्च में अक्सर यही देखा गया है कि ये कुछ खास इलाकों में, जैसे सपाट धूल भरे मैदानों में ज्यादा होते हैं, जहाँ सतह ज्यादा तेजी से गर्म हो सकती है। और मौसम का भी असर होता होगा? हाँ बिल्कुल। ये आमतौर पर वसंत और गर्मियों के महीनों में ज्यादा दिखते हैं, जब धूप तेज होती है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा इनकी शक्ति पर आते हैं। पहले जो हम सोचते थे उसके मुकाबले क्या नया पता चला है? इनकी ऊंचाई और हवा की रफ्तार के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। हाँ, यहीं पर बात और भी रोचक हो जाती है। जो नए डेटा हैं वो बताते हैं कि ये बवंडर कई किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। कई किलोमीटर? हाँ, कुछ तो इतने ऊंचे कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे बादलों से भी ज्यादा। और हवा की गति वो 44 मीटर प्रति सेकंड तक मापी गई है। क्या? 44 मीटर प्रति सेकंड? ये तो मतलब लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। जी हाँ। सच कहूं तो जब हमने पहली बार ये आंकड़े देखे, हमें भी दोबारा जांचना पड़ा। ये पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। इतनी तेज रफ्तार मंगल की पतली हवा में भी? इसका मतलब तो साफ है कि ये सिर्फ धूल उड़ाने वाले छोटे मोटे भंवर नहीं है। निश्चित रूप से। इतनी रफ्तार का मतलब है कि इनमें ठीक ठाक मात्रा में धूल और रेत उठाने की क्षमता है। भले ही हवा पतली है, लेकिन इतनी तेज गति भविष्य के रोबोटिक मिशनों के उपकरणों के लिए या शायद कभी मानव बस्तियों के लिए भी एक संभावित खतरा हो सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर ये इतने ज्यादा हैं और इतने शक्तिशाली हैं, तो इनका असर सिर्फ धूल उड़ाने तक तो नहीं रहता होगा। मंगल के पर्यावरण पर इनका क्या बड़ा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, इनका प्रभाव काफी व्यापक है। एक तो ये लगातार सतह की धूल हटाते रहते हैं, तो धीरे धीरे मंगल के भूदृश्य को बदलने में भी इनकी भूमिका है। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धूल को मंगल के पतले वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का एक मुख्य जरिया है। ये छोटे बवंडर लगातार धूल को ऊपर भेजते रहते हैं। अच्छा, और इसका क्या मतलब हुआ फिर? मतलब धूल का वायुमंडल में ऊपर जाना क्यों जरूरी है? देखिए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यही धूल कण मंगल के तापमान को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। और ये उन बड़ी जो ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स होती है ना, हाँ, वो विशाल धूल भरी आंधियां जो पूरे ग्रह को ढक लेती हैं। बिल्कुल, उनको समझने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि ये छोटे धूल बवंडर शायद उन बड़े तूफानों को शुरू करने या उन्हें बनाए रखने में मदद करते हो, क्योंकि ये लगातार वायुमंडल में धूल सप्लाई करते रहते हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ये स्टडीज बता रही हैं कि मंगल पर धूल के बवंडर न सिर्फ आम हैं, बल्कि हमारी पिछली सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी हैं। और ये सिर्फ लोकल मौसम नहीं, बल्कि पूरे ग्रह के धूल चक्र, तापमान और शायद उन बड़ी आंधियों के लिए भी बहुत अहम है। एकदम सही कहा। ये निष्कर्ष मंगल को एक ज्यादा गतिशील, ज्यादा सक्रिय ग्रह के तौर पर दिखाते हैं। इस पूरी पड़ताल से ये तो साफ हो गया कि मंगल सिर्फ एक ठंडा शांत ग्रह नहीं है,
बल्कि वहाँ लगातार ऐसी शक्तिशाली मौसमी घटनाएं हो रही हैं जो उसके चेहरे को बदल रही हैं। निश्चित रूप से, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये धूल बवंडर वाकई इतने शक्तिशाली हैं, तो भविष्य में जो मिशंस जाएंगे, जो उपकरण वहां लंबे समय तक काम करेंगे, या शायद कभी इंसान भी रहें, तो उनकी सुरक्षा के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। हमें इन धूल शैतानों को सिर्फ एक नज़ारे से कहीं ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। ये वाकई एक विचार करने वाला पहलू है।